शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। और विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैं संध्या बेली सत्संग कर रही हूँ और आज है 3 है बुधवार। तो गणेश जी महाराज को बारंबार नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज डेट है 18 मार्च 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी टाइम हो रहा है 7:02। तो शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब मैं अपनी बेटी के यहाँ से, भोपाल से मैं दिल्ली आ गई हूँ आज। और बेटी भी साथ में आई है कुछ दिन के लिए, उसका भी मन कर रहा था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, जो आपने मेरा सफ़र भोपाल से दिल्ली का था, वो बहुत ही अच्छी यात्रा ब्लेस की है, जाते समय भी आते समय भी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मेरा बेटा आ जाएगा, सॉरी आज निकल आएगा। उसकी आज की टिकट थी। टिकट ना संगत जी इकट्ठे हो नहीं रही थी ना, बड़ी दिक्कत होती है टिकट में, तो इसलिए हम अलग अलग आ गए। चलो कोई नहीं, गुरुजी सबकी रक्षा करें, सब पे ध्यान रखें, सब पे मेहर करें गुरुजी महाराज। जो आप कष्ट काट रहे हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। कैसे शुक्राना करूँ, बहुत ही शुक्राना है गुरुजी। और मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए। संगत जी, एक महीना वहीं मतलब भोपाल में ही थी, तो मैं एक सत्संग सुन रही थी। उसमें नीचे मतलब क्या था कि तेरा दुश्मन तेरे ही घर में बैठा है। तो गुरुजी महाराज, जो भी है आप ही देख लेना गुरुजी महाराज। ऐसे ऐसे जो भी सत्संग या जो थंबनेल दिखाई दे, थंबनेल नहीं था संगत जी, उसके नीचे जो मैसेज था, क्योंकि थंबनेल में तो मैं पढ़ नहीं पाई, कुछ भी नहीं दिखा था मुझे, नीचे मैसेज में था। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबके कष्ट काटो, सब पर भला करो गुरुजी महाराज, सब पे मेहर करो गुरुपा। आपका यही शुक्राना करूंगी मैं गुरुजी महाराज। आपका अपने चरणों में बिठा के रखो गुरुजी। कोई भी गलती होती है वो ना हो गुरुजी महाराज। गलती होने से पहले आप बुद्धि को पलट दो, गलतियां होए ही ना गुरुजी महाराज। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, किसी के भी साथ हो, कोई भी संगत परेशान न रहे। रोग कष्ट काटने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक मैसेज था संगत जी कि तेरा चीर फाड़ नहीं होने दूंगा गुरुजी महाराज। सबका शुक्राना यही है, सबकी तरफ से शुक्राना करते हो। किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो और संगत परिवार परेशान हो। कोई भी अपने बच्चों से, अपने परिवार से परेशान न रहे गुरुजी महाराज। सबके कष्ट काटो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये छोटा सा सत्संग है, मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसके हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, सबके कष्ट काटो, सब पे रक्षा करो, सब पे मेहर करो गुरुजी। सबकी बुद्धि ऐसी पलटो कि आप में ही सब आपके सेवा सुमिरन में लगे रहें, और सबको ये एहसास हो कि आपने ही हर जगह हर संकट से बचाया है। आपको सब याद करते रहें गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, ये भी था, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और एक और मैसेज था गुरुजी महाराज का, मुझे याद आ गया कि ये सत्संग सुन ले, तेरी बुद्धि, तेरे बेटे की बुद्धि ठीक रखूंगा, मैं ठीक करूंगा। तो शुक्राना गुरुजी। ये भी मतलब सुन के पढ़ के बहुत मतलब मन को पॉजिटिव आंसर मिला था। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संध्या बेले की जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना गुरुजी। और मैं पितृ देवता से भी क्षमा चाहती हूँ संगत जी। एक और याद आ गया, उसमें था कि तेरे पितरों को किसी ने बांध रखा है। तो गुरुजी महाराज, वो सत्संग मैंने सुना था, अब उनको खोल देना। जो भी है, जो भी वो गलती है, कुछ भी है, जो भी मेरी ही गलती हो कुछ कहीं, तो क्षमा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना जय बाबा, गुरुजी। शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिना कलरस ऑफ मेंटी के चैनल के थ्रू गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी दिन भर साथ ही थे। आज कम से कम 4-5 बार बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने साथ दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए मैं गई थी तो आज गुरु जी को बोला था साथ में ही रहना। दिन भर गुरु जी साथ ही थे। पूरे रास्ते भर गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में संग रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतने एंजल्स नंबर 1111 111 तो कम से कम 4-5 बार 777 777 ऑन दी रोड, कम से कम वो साथ ही था 777। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 इतने अंग संग रहने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस गुरुपा मेरा डिसीजन गलत ना हो, बस मैं ये सब आपके चरणों में छोड़ती हूँ। अभी जो भी होगा सब आप संभाल लोगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का भी कड़क आदेश था कि जहाँ भी है जल्दी से टाइम निकल कर शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इसलिए मैं काम की जगह पर ही अभी थोड़ा छुप के ही कर रही हूँ शुक्राना, तो मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी होगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैंने गुरु जी से बात करते वक्त पूछा था कि क्या ये सब सही हो रहा है, तो गुरु जी का मैसेज आया था कि हाँ, तो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शुक्राना बाबा। गुरु जी ने कहा तो कि तू जो कुछ भी करेगी लोग तो बोलने वाले ही, लोगों की बातें में आकर तो अपना रास्ता मत बदल, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और एक मैसेज था कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, अब तेरी ज़िंदगी में सब सही होगा, सही लोग आएंगे, सही घटना घटेंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना अंग संग रहने के लिए, इतना गाइड करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। नीम कॉलेज बाबा जी का भी मैसेज था कि अगर तू मुझे महसूस कर पा रही है तो तुझे समझ में आएगा कि मैं सदा तेरे अंग संग ही हूँ। मुझे पता है तू बहुत परेशान है, लेकिन मैं लोगों की तरह तेरी अच्छी बुराई देखकर तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना नीम करोली महाराज जी, शुक्राना हनुमान जी, जय श्री राम जी। शुक्राना बाबा। गुरु जी कह रहे हैं कि टाइम लग रहा है काम होने में तो विश्वास रख, काम भी पक्का होगा, बस तो पाठ करी चल दे, शुक्राना करना ना भूल। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि कल की चिंता में आज का सुकून मत जला, मुझ पर यकीन रख, तेरा कल्ब मैं संवार दूंगा, तेरी पहाड़ जैसे मुसीबत में राई बनाकर उड़ा दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये तो सब आप ही कर सकते हो, आप हो तो सब पॉसिबल है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पाऊँगी, मैं इतना इमोशनल हूँ, बस मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ट्यूसडे का एक मैसेज भेजा है कि अब तेरे घर तेरे दिन बदलने वाले हैं, जो तूने बरसों से इंतज़ार किया था वो तुझे मिलेगा, और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा देना। तुझे टूटा देखकर गुरुजी चुप है, क्योंकि अब वो खुद जुड़कर दिखाएंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, मुझे उठाने के लिए। सही में ये बात तो एकदम सही है कि मैं इतनी टूट चुकी हूँ और गुरुजी जोड़ रहे, मुझे हर पल जोड़ रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। आज का काम तो आपके बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बस वो अभी 100% सही कर दो गुरुपा।
सब आपके चरणों में रख दिया। अच्छा कर्म बुरा कर्म सब आपके चरणों में, जो भी सही होगा आप वही करोगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि ये सोचकर निराश मत होना कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि गुरुजी सदैव आपके साथ है। हाँ बाबा जी, ये बात तो एकदम सही है, क्योंकि आप होते ये थॉट भी इतनी हिम्मत दे जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे तो भूल जा जो तूने चंगा किसी दे नाल किता है। ये ना सोच बड़े लोगों दा गुरुजी जल्दी सुनते हैं, मेरे तुम सारे बच्चे हो। हाँ बाबा जी, ये इसके रिलेटेड 1-2 रील्स भी गुरुजी ने मुझे सुनवाए संगत जी, वो उनके वचन भी मुझे सुनवा रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, बस मैं उन वचनों पर चलती रहूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना आपके चरणों में जगह देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नई ज़िंदगी देने के लिए। हर सांस का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा रहे हो, सत्संग सुनवाने का शुक्राना, कष्ट कटवाने का शुक्राना। बच्चों के लिए आप सत्संग सुनवा रहे हो, उसके लिए शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो डिसीजन ले पा रहे हैं उसके लिए शुक्राना, उसके रिलेटेड कर्म करवा रहे हो, उनसे हो रहे, आप जो हिम्मत दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरु, ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरु। सभी को ब्लेस करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, उनके चैनल को, उनकी टीम को, सभी संगत को ब्लेस करना गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा की तरह सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु का, माफ़ कर देना। शुक्राना बाबा, आप बहुत कृपालु और दयालु हो, माफ़ भी कर देते हो, गलतियाँ भी याद भी दिलवा देते हो। ऐसे एक मैसेज आया था, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। वो भी मुझे समझ में आ गया, आपने जो भी मैसेज किया था वो बिल्कुल रिलेटेड था और मेरी समझ में भी आ गई मेरी भूल, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु। शुक्राना बाबा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही निभा कर आपके चरणों में सदा रहे, आपके दास बनकर रहे, हमारी भक्ति बढ़ती रहे, अनंत तक बढ़ती रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी रात के 7:21 हो रहे हैं और आज है 18 मार्च, अमावस्या का दिन। ये आखिरी अमावस्या है इस साल की और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ ऐसी कृपा और आशीर्वाद सब पर हमेशा बनी रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, लाचार लोगों पर आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। और प्रभु, आपने कहा था मैं तो बख्शने आया हूँ। मेरे यही अरदास है आपसे कि जितने भी लाचार लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, हु आर नॉट
हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, प्लीज़ उनको मुक्ति दीजिए, बिकॉज दिस इज़ नो लाइफ। आप बख्शने आए ना प्रभु, तो उनको बख्शिए प्लीज़। मेरे ख्याल से काफ़ी भुगत लिया उन्होंने इस आजकल के ज़माने में। नॉर्मल आदमी नहीं अच्छी तरह रह सकता, तो जो बेचारे ऐसे लाचार लोग हैं उन पर तो आपकी कृपा दृष्टि पड़नी ही चाहिए महाराज। रिलीज देम फ्रॉम दिस एगनी। मेरी तो बस यही इंतजा है आपसे, बाकी तो सब ठीक है। हम तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों से अच्छे हैं। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। हम तो इतना सा भी डिस्कम्फर्ट नहीं सह सकते, तो इन लोगों का क्या है जिनकी ज़िंदगी में कोई आशा की किरण ही नहीं है। डेली वही रूटीन, कोई खुशी नहीं कोई गम नहीं। उनको मालूम ही नहीं खुशी गम क्या होता है। स्पेशली जो ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप्ड लोग हैं, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइव्स। ये तो दूसरे लोग उनकी ज़िंदगी चला रहे हैं अपनी मर्जी से। प्रभु प्लीज़, मेरी आपसे दिल से ये अरदास है कि ऐसे लोगों को मुक्ति दीजिए। इट्स लाइक डाइंग एवरी डे। जो आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। बाकी सब ठीक है महाराज। आप हमें बचाते रहते हैं बड़े बड़े संकटों से, उनको छोटा बना बना के। और ऐसी बात नहीं कि मैं आपका सत्संग सुनना नहीं चाहती। मैं खुद समझती हूँ इस बात को कि आप इतनी देर से मुझे कह रहे हैं अपनी आंखें बचा लिए, अपने शरीर में जो भी बीमारी उनको बचा ले। लेकिन उसी समय एज लक वुड हैव इट एक ऐसा अर्जेंट आ जाता है सत्संग कि मैं सोचती हूँ दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माई हेल्थ और एनीथिंग। वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और इतनी देर से यही हो रहा है। और मेरे मन में ये भी एक विश्वास रहता है कि आप हैं संभालने वाले। लेकिन मुझे पता है जब आपको गुस्सा आता है, आप कहते हो कि अपनी चलाती रहती है, सुनती नहीं है। महाराज आप तो जान ही जान है, आप समझते हैं मैं किस लिए वो छोड़ देती हूँ सत्संग। क्योंकि ऐसे ऐसे थंबनेल वाले आते हैं सत्संग अर्जेंट कि दिल दहल जाता है। सो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं होती। आई एम नोबडी टू इंसल्ट एनीबडी। मैं तो आपकी बेटी हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगी। लेकिन बस यही मेरी मजबूरी हो जाती है। ये कहते हुए और आपसे विदा लेते हुए महाराज, मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा जय ही गुरु जय। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना गुरु पिता। बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है। 6:10 पे 18 तारीख 2026 गुरु का मंत्र द्वारा आपका शुक्राना अर्पित कर रही हूँ गुरु पिता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। जो भी आज तक बचा रहे हो सब आप बचा रहे हो, सब आपकी कृपा है, आपकी महिमा है प्रभु। हे गुरु पिता, आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटियों को, अपनी संगत पूरा परिवार का कितना रक्षा करते हो प्रभु। हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कितना मेरे गुरु जी पग पग में बचाते जा रहे हैं गुरु पिता। आज मैं सोई थी तो उस औरत को देखी हूँ सपने में कि पोते को मुंडी टांग के कैसे लेकर जा रही है। पोता खूब चिल्ला रहा है गुरु जी।
उसके साथ उसकी बेटी भी है, छोटी वाली प्रभु। मैं नहीं जानती क्या है, आप तो सब जानते हो प्रभु, आप ही सपने दिखाए हो प्रभु। छोटा सा बच्चा क्या किया है गुरुजी, वो क्या किया है जो उसका उन लोगों ने बाल भी काट लिया है और उसके पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लोग। वो तो बच्चा अभी तक ठीक से बोल भी नहीं पाता गुरुपा, वो क्या किया है गुरुपा, आप तो सब जानते हो गुरुपा। हम लोग कितना निश्चल हैं गुरुजी, आप सब जानते हो। लेकिन ये सब इतने निर्दयी हो चुके हैं गुरुजी, धन के लालच में इतने निर्दयी हो चुके हैं कि गुरुपा अब इन लोग का आप फैसला करो प्रभु, फैसला करो गुरुपा। क्यों चुप मार के बैठे हो प्रभु, इन लोग का फैसला करो। इन लोग बार पे बार करते जा रहे हैं गुरुपा, बार पे बार। आप कितना अपने पे कष्ट लोगे प्रभु। मैं रोज गुरुपा सुबह अमृत वेला उठती हूँ, जपजी साहेब और हाँ और सुंदर कांड मैं रोज सुबह सुनती हूँ, जपजी साहेब लगाती हूँ गुरुपा, रोज लगाती हूँ। आप कहे वो कि अपने बेटे के लिए लगा, तो मैं लगाती हूँ। मैसेज में आया था कि मैंने कहा था तेरे बेटे पे बहुत भारी संकट है, तुम जपजी साहिब नहीं लगाती। मैं डेली लगाती हूँ गुरुपा, आप तो देखते हो, मैं तो आप ही के सामने रहती हूँ गुरुपा, सब करती हूँ गुरुपिता। लेकिन इस निर्दयी औरत से हम बहुत डरते हैं गुरुजी, बहुत डरते हैं। सोचिए छोटा सा पीतल का शिवलिंग रखे हैं, उसको मैं नहलाते धुलाते हैं, उस पर रोज जाएगी एक मुट्ठा, उस पर सिंदूर पता नहीं क्यों रख देती है गुरुजी, हमको नहीं मालूम गुरुपा ये कौन सा टोना टोटका करती है कि पूजा पाठ करती है, हमको कुछ नहीं पता प्रभु। आप तो सब जानते हो, आप तो जानी जान हो, आपको क्या ही बताना गुरुपा। तो गुरुपा आप ही सहारा, आप ही आसरा, आप ही विश्वास हो। अभी आपका छोटा वाला बेटा आया नहीं है, उसको ट्रेन नहीं मिल रहा है गुरुपा, अच्छे अच्छे घर लेकर आओ प्रभु, आपका ही सहारा है गुरुपा। हमको आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु दोस्त यार, डॉक्टर वैद्य जज कलेक्टर सब मेरे लिए आप ही हो प्रभु। गुरुपा मैं आपके सिवा किसी को नहीं, कुछ नहीं जानती। मैं बस यही कहती हूँ मेरे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, कल से नवरात्रि आ जाएगा गुरुजी, कैसे पूजा करूँगी प्रभु, बेटा भी नहीं है। ये बेटा 11:30 बजे आता है, बताइए पूजा पाठ करूँगी, धार कैसे दूँगी। जाते जाते हमको 12-1 बज जाएगा प्रभु। अब आपकी मर्जी प्रभु, जैसे कराओ आपको ही। आप तो कहते ही हो कि मुझे जो कराना होता है मैं करा लेता हूँ, टेंशन ना ले। तो गुरुपा आपका ही मेरा ये सर हमेशा आपके चरणों में है प्रभु। आपके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो मैं तो सब कुछ आपका ही राजी मान कर चलती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बच्चे, बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मायके पक्ष का शुक्राना, ससुराल पक्ष का शुक्राना, जो मेरा अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी कह रहे हो शुक्राना नहीं करती, मैं केवल मंगलवार का शुक्राना नहीं की गुरु जी, उसके लिए ये बेटी सर पटक के नाक रगड़ कान पकड़ के क्षमा मांगती है प्रभु, क्षमा कर दो, दया कर दो प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे हैं, भोले गुरुजी हैं, सोड़े गुरुजी हैं, गोलू मोलू गुरुजी हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, आप ही हम लोग का सबसे बड़ा सहारा हो प्रभु, सबसे बड़ा सहारा। कितना मेरा पेट का बड़ा रोग खत्म कर रहे हो प्रभु। आप कहे हो कि मैं तेरे पेट का रोग छूमंतर कर दूंगा, तो हाँ गुरुजी आप तो मेरे पेट का रोग छूमंतर कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे गुरु के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने जा रही हूँ और गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ।
और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। शंकर जी, गुरुपा की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं और अनंत गुरुपा हमारे पे कृपा करते हैं, हमारे अंग संग रहकर हमारे हर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालते हैं। और जो भी संसारिक जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कुछ नेगेटिव लोगों की जलन हो, चाहे वो जो भी हमारे पे नेगेटिविटी सेंड करी जाती है, चाहे दुख तकलीफ़ है, कोई कलह कलेश है, कोई ऑफिस का स्ट्रगल है, घर का स्ट्रगल है, हर स्ट्रगल से, हर परेशानी से हमें बचाते हैं। और जो ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम इनोसेंट होते हैं, हमें उन हमारे तक वो आने ही नहीं देते हैं। और जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, उससे जो दुख होते हैं उसको सुख में बदल देते हैं, फर्श से हमें अर्श तक पहुँचाते हैं। ऐसे गुरुपा को मैं बल जाऊँ। गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है और बहुत सौभाग्य है कि गुरुपा ने मेरे ज़िंदगी में आए और मेरे को इतना ब्लेस करा है और मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल दी गुरुपा ने। मेरी लाइफ, मेरी सोच और मेरे कर्म करने का तरीका, हर चीज़ गुरुपा ने बदली है अंग संग रह कर के। और अभी भी हमारे में बहुत सारे चेंजेस आना, इम्प्रूवमेंट आना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, और जो कि गुरुपा हमें करेंगे। तो गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाइए, जैसी पूजा आप करवाना चाहते हैं वैसी करवाइए। और जो आपने टाइम मेरे को ब्लेस करा है उसी टाइम पे करवाइए गुरुपा। और सत्संग पे गुरुपा आप बुलाते रहिएगा और बड़े मंदिर भी आप बुलाते रहिएगा गुरुपा। जो दिन आपने मेरे लिए ब्लेस करा है उस दिन आप मेरे को बुलाते रहिएगा। तो गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि अभी गुरुपा कब से कह रहे थे अपना टेस्ट करवा लो कोलेस्ट्रॉल के लिए, इतने सत्संग आ रहे थे। और बिलीव करेंगे कि मतलब हार्ट की इतनी प्रॉब्लम्स थी, कोलेस्ट्रॉल, नसें ब्लॉक, ऐसे ऐसे करके सत्संग आ रहे थे। तो गुरुपा ने टेस्ट करने के लिए बोला हुआ था। मैं गुरुपा को यही कह रही थी कि अभी हमारा करवाने का ड्यू है और मैं अपने हस्बैंड अंकल को नहीं कह सकती थी। तो जब हमारा ड्यू था तब हमने करवाया। गुरुपा को मैंने पहले ही अरदास कर दी थी कि मेरा जो है कल टेस्ट होने वाला है, आप ही खुद आइएगा और आप ही करवाइएगा। तो गुरुपा ने जब नेक्स्ट डे करवाया तो शंकर जी ब्लड ले लिया उन्होंने। 2 बार मेरा गया, मतलब पूरा जो कंटेनर वो फिल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं जब, तो वो किया। पहले एक तो पूरे पैकेज का हुआ और एक एक्स्ट्रा हुआ जो कि आयरन से रिलेटेड था। तो मतलब मेरे वैसे ही ऑलरेडी ब्लड की बहुत शॉर्टेज चल रही थी और मेरा मील इनटेक इतना नहीं है। और जब हुआ और उसके बाद जब रिपोर्ट, मैं बहुत नर्वस थी, बहुत टेंशन में थी कि पता नहीं इस बार रिपोर्ट में क्या आने वाला है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हस्बैंड या कहीं ना कहीं कोई सोर्स से जो है उन लोगों को पता चलता है जो ये सब काम कर रहे थे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस बार ऐसा कुछ, मेरे को लगता था कि कोई रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो मेरे को हस्बैंड से भी सुनना पड़ेगा और वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और वो लोग बहुत खुश होंगे इन सब चीज़ों को देखकर। तो गुरुपा ने इतनी लाज रखी, इतनी कृपा करी मेरे ऊपर कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम सही आया और बिलो द लाइन ही आया आई थिंक। और मेरा शुगर एकदम ठीक आया। एंड जो भी चीज़ों का मेरे को इतना खतरा लग रहा था वो सब गुरुपा ने ठीक करा। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। KFT LFT वो सब ठीक आया, जो मेन टेंशन वाला चीज़ थी। और एक आयरन डिफिशिएंसीज आए हैं गुरुपा, जो कि मैं बिल्कुल भी इस टाइप का कोई मील नहीं ले रही थी। विंटर्स में भी मैंने कुछ नहीं लिया, जो कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि साग मेथी वगैरह लूँगी। इस बार मैंने वो कुछ भी नहीं खाया। एंड अदरवाइज़ जो भी मेरा ऐसा मील है उसमें मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जैसे गुरुपा कहते भी हैं। और फिर ये रिपोर्ट, हमारा ब्लड सैंपल चला गया। गुरुपा की तो इतनी महिमा, इतनी कृपा है कि उनको सब कुछ हमारे बारे में, जैसे हम लोग अपना ब्लड दे देते हैं या फिर जब हम लोग कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ ऐसी टेस्ट करवाते हैं तो गुरुपा को हमारी डिटेलिंग सब पता चल जाती है। तो गुरुपा ने मेरे को बाद में एकदम मैसेज मेरे पास रिवील हुआ कि तुझे जो है 3rd स्टेज का कैंसर भी है। उसमें डिटेल में जब सत्संग सुना तो उसमें मेरे को आया कि ब्रेस्ट कैंसर है और लीवर की कुछ बीमारी भी बता रहे थे 2-3 दिन पहले। तो वो गुरुपा ही देखेंगे, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। और सेकेंडली गुरुपा ने बोला कि तेरे हार्ट को छूने आई थी कृपा, ये मौका मत गंवाना। तो गुरुपा ने बहुत सारे हार्ट्स के सत्संग भी सुनाए हैं और गुरुपा कहते थे तो मेरी लाडली है ना, ये सुन, ये गुरु जी का दिव्य सिग्नल है, तेरे लिए स्पेशल भेजा है।
तो गुरुपा हर पल मेरे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, मेरे को इतनी हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए दिन रात मेरे को सत्संग भेजते हैं गुरुपा। और मुझे माफ़ कर देना कि मुझे पता है मेरी बहुत ज़रूरत होती है वो सत्संग सुनने की, क्योंकि वो ही मेरे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। और अदरवाइज़ मैं कोई जल नहीं पी सकती, मैं यहाँ पे तांबे का लोटा नहीं रखती, कोई मेडिसिन नहीं लेती, कोई ट्रीटमेंट नहीं करती गुरुपा। सब मेरे वेद आप ही हो सच्ची में गुरुपा। और मेरे को आप पर पूरा भरोसा है कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करूँगी ना गुरुपा, आप मेरे को हमेशा ही स्वस्थ रखेंगे। तो गुरुपा उन सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और इसके बाद गुरुपा ने मेरे को कहा कि तेरे लिए उतरी दिव्य ब्लेसिंग, हार्ट का खतरा टलेगा और आग दे सकती है जवाब, सत्संग ही बचाएगा तुझे। तो गुरुपा हर पल का बहुत बहुत शुक्राना। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इतना हो सकता है, मैं बहुत डर रही थी। एंड बिलीव मी, और जब भी मेरे टेस्ट हुए उसके बाद मेरी बॉडी में बैक में मेरा इतना पेन हुआ, क्योंकि ब्लड की डिफिशिएंसी ऑलरेडी कम थी और वो उससे और ब्लड ड्रेन हो गया। एंड देन ऐसा लगा कि पीछे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दोनों कॉर्नर्स पे, दोनों साइड्स पे, तो लेफ़्ट एंड राइट जो वेस्ट का होता है वहाँ पर। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत दर्द हो रहा था, उनकी तो खैर बहुत सारी वीकनेस हो गई है इस दौरान। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे और मेरे हस्बैंड का इलाज सब कुछ आप ही ने देखना है, आप ही ने ही अभी तक स्वस्थ रखा हुआ है, ठीक रखा हुआ है, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और अभी जो है गुरुपा मेरे को जो है, मैं अगर बताऊँ कि मेरा क्या अंदर प्रॉब्लम मेरे को फ़ील होती है, एक तो मेरे गुरुपा हेड में बहुत दर्द होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो कुछ छोटी छोटी एक होता है ना हल्के हल्के कुछ मेरे को सेंड करना बीमारी, तो वो कोई काम चल रहा है उनका जिसमें कि मेरे को बहुत पेन होता है मेरे सिर में, बहुत अजीब सा। एंड दूसरा ये कि मेरे ईयर्स में भी मेरे को पेन होता है गुरुपा। वो तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ये ईयरफोन जो हम यूज़ करते हैं उसके ज़रिए, या फिर जो हमारा वायरलेस जो ईयरपॉड होता है हम जो वो यूज़ करते हैं गुरुपा, उसको भी इन्होंने कुछ मोहरा बनाया है आई थिंक सो, जहाँ पर जो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम अपने ईयरपोड्स रखते हैं उसके अंदर भी ब्लैक ब्लैक डॉटेड्स कुछ ऐसे निशान पड़े हुए हैं। और ईयरपोड मेरा ख़राब एक बार हो चुका है गुरुपा, मतलब वो अभी मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहता। एंड बहुत रिस्की जोन वाला ऐसा लगता है कि मेरे को वो चाहिए, फिर से मेरे को परचेज़ करना होगा। और ईयरफोन ऑलरेडी ख़राब हो गया था मैं जो वायर वाला है, और वो मैंने फिर उससे परचेज़ करा। तो गुरुपा आप ही देखिएगा। और दूसरा ये गुरुपा कहते हैं कि न्यू देखो होम ब्लेस किया है और मेडिसिन फिनिश होगी गुरुपा। मैं तो कोई मेडिसिन लेती ही नहीं हूँ, और मुझे माफ़ करेगा गुरुपा कि मैं काढ़ा भी नहीं ले पाती हूँ, आप मेरे को कहते हैं। बट इसको प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं आपका अपमान करती हूँ या मैं आपकी बात नहीं फॉलो करती हूँ गुरुपा। मेरे जब जिस टाइम भी मैं खाना खाती हूँ मैं बहुत डरते डरते रूम से बाहर निकलती हूँ। आपको मेरी सिचुएशन पता होगी गुरुपा कि मैं उन लोगों को बिल्कुल फेस नहीं करना चाहती, और वो लोग मेरी जैसी ही मेरी शक्ल देखते हैं मेरे पे कोई क्रिया करने की सोचते हैं, चाहे वो मेरे बालों में ग्रे हेयर्स करना, जैसे कभी कलर किया होता है तो वो ग्रे हेयर्स हो जाते हैं एकदम इमीडिएटली, या कभी मेरे पीछे कुछ सेंड करना, कोई बीमारी और वो सब। और घर से बाहर निकलती हूँ गुरुपा तो जब मैं घर से बाहर भी, जैसे आपने बताया था एक बार कि दहलीज पे भी कुछ क्रिया करी हुई है, तो गुरुपा पूरे स्टेयर्स में इन्होंने ऑयल कुछ किया हुआ है। इवन मेरे रूम के अंदर भी कॉर्नर्स पे कुछ ब्लैक कलर का कुछ ऑयलिंग टाइप से कुछ हुआ है। तो आई डोंट नो वो कॉलेज किस चीज़ का संकेत है मुझे नहीं पता गुरुपा, बस मेरे को बहुत अजीब लगता है यहाँ पे रहते हुए इस टाइम से, और बहुत ज़्यादा मैं स्केयर्ड भी रहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपने बताया कि कुछ स्टमक से रिलेटेड बीमारी या पैरों का दर्द एक सत्संग के ज़रिए, बट मैं वो सुन नहीं पाई, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। बहुत सारे सत्संग से आप इतने ब्लेस करते हैं जिसमें बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं, और एंड आई एम रियली सॉरी गुरुपा कि मैं उसे सुन नहीं पाती हूँ गुरुपा। और आप अब मेरे इतने कष्ट देते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे कष्ट आपको लेने पड़ते हैं मेरे को सुखी रखने के लिए, या मेरे परिवार को सुखी रखने के लिए उनके भी कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं। और प्लीज़ आप वो मत कीजिएगा गुरुपा, कुछ ऐसा करिए कि हमारे ऊपर वो नेगेटिविटी वो सेंड ही ना कर पाए। और गुरुपा हर एक चीज़ का, और आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके
ममता की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, क्योंकि जब सबने साथ छोड़ा सिर्फ आप ही थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इन सब प्रॉब्लम से निकाला, नहीं तो मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ, हमें कुछ भी नहीं पता गुरुपा ये कैसे इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। आप ही ने निकाला, मेरे परिवार को संभाला, मेरे को संभाला और मेरी घर गृहस्थी जीवन को, वैवाहिक जीवन को आपने संभाला गुरुपा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे अपने ही तुझ पर जो है ब्लेम लगाकर तुझे फंसाना चाह रहे थे, लेकिन सत्संग सुनाकर तुझे मैंने बचा लिया। तेरा खाना पीना ठीक नहीं है, तुझे बता रहा हूँ क्या करना है और क्या नहीं। तेरे शरीर में बन रही नसों की परेशानी, आँखें, पेट की समस्या ठीक होगी। तो गुरुपा ये वही वाला सत्संग है जो मैं अभी बात कर रही थी, जो मैंने अभी नहीं सुना है। बट गुरुपा आपकी इतनी मेहर कृपा होती है, आप मेरे को हर बारी हर चीज़ से, हर प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। कोई मेरे पे ब्लेम लगाता है या फिर कोई मेरी बेइज्जती जितनी भी करते हैं, आप कहते हैं कि तेरा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। इतनी परेशानी, इतनी नेगेटिविटी भेजी जाती है, इतनी बीमारियाँ भेजी जाती है, कैंसर तक की बीमारी, हम कितनी बार मौत के करीब आकर के हम लोग गुरुपा ने बचाया हमें। यमराज आते आते मतलब लेने आए और हम बच गए। इतनी गुरुपा की कृपा होती है संगत जी। और मैं ये मानती हूँ कि मेरे को जब भी इतना बड़ा मैक्सिमम जितना भी संकट कष्ट आया होगा ना, मेरे को सिर्फ आई थिंक 10-15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स मेरे को किसी चीज़ का पेन हुआ होगा। नहीं तो कैसे कोई बीमारी बच के मतलब गुरुपा ने ऐसे निकाली, ऐसी वो बाईपास होके निकली, कुछ पता ही नहीं। तो गुरुपा की इतनी कृपा है कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कष्ट कुछ भी गुरुपा ने मेरे तक नहीं आने दिया। वो ढाल बन के खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्राना है उस चीज़ का कि मैं बता नहीं सकती कितनी बार मारण क्रिया हुई। एक बार ऐसा भी हुआ 40 दिन की मारण क्रिया हुई, वो भी गुरुपा ने मेरे से बचा के रखा। और काली क्रियाएँ करी गई, हर एक चीज़ से साए छोड़े गए। क्या कुछ गुरुपा ने मेरे को हर एक चीज़ से बचाया। मसान कोई मतलब सामने घर के बाहर खड़ा, ये खड़ा, घोरी गया, आई डोंट नो, मतलब कहाँ कहाँ से गुरुपा ने हमें बचाया। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। और इतनी चीज़ों के होते हुए भी, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारे अंदर गुरुपा हमें नई शक्ति देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। गुरुपा कहते हैं अपनी आँखों में वो बड़े बड़े सपने रखो, कायम रखो, तेरी तरक्की और तेरी कामयाबी और इंडिपेंडेंसी, तेरे को सब कुछ मिलेगा जो तेरे से छीना गया है। और जो तू मतलब मैं जिसकी हकदार भी नहीं हूँ, या कहते मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, या फिर मेरी किस्मत में नहीं था, सब कुछ गुरुपा, जो भी अच्छी चीज़ें हमारे लिए होती है गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और हम आज फैमिली के साथ रहते हुए प्रोटेक्टेड हैं और हेल्दी हैं, इंजॉय करते हैं और मिल के सुख दुख बांटते हैं या एक दूसरे की केयर करते हैं। हमें याद है संगत जी, जब वह कोविड का सिचुएशन होता था, तो कोविड में हमारी कैसी लाइक मैं अपनी तो नहीं बात करूँगी, पब्लिक की कैसी सिचुएशन हो गई थी। लाइक कोई अपने को केयर करने के लिए तरसता, कोई कैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई और ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रहे। रूपा ने हमें मतलब उस सब चीज़ों से उस टाइम भी बचाए रखा था। और गुरुपा हमें आज भी वो सब चीज़ें मतलब ब्लेस करते हैं। अपने परिवार के साथ रहना, उठना बैठना, उनकी केयर करना और उनके हर एक उन सबको हेल्दी भी रखना, उनके साथ रहना, प्रोटेक्टिव रहना। कभी हम इतना बड़ा संकट होता है, कष्ट होता है, बट हम लोग कभी सत्संग नहीं सुन पाते ड्यू टू सम गेट टुगेदर्स, कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, कोई गेस्ट आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, हमें बाहर जाना है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है। इन दौरान भी मतलब जो ऐसा टाइम निकला भी है, उस टाइम पे भी गुरुपा ने ये सब चीज़ें हमारी कंटिन्यू करवाई। उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और जैसे कौन सी बीमारी है अभी प्रेजेंट में है, जो आने वाली है, और मतलब हमें हर चीज़ से बचाए रखा। कोई बड़ी सी बीमारी, जैसे कल मुझे पता चला कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज पर है, बट गुरुपा ने मेरे को कुछ भी आज नहीं आने दिया अंदर से, मेरे को कुछ प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। मेरे को इतना हेल्थ मतलब अच्छी रखी। ऑल्दो मेरे में वीकनेस थी बट मुझे नहीं पता था, बट वो एक वीकनेस आई थिंक मैं उसे समझती थी कि मेरी मील अच्छा नहीं, खाना अच्छा नहीं मैं चला रही हूँ अपना,
तो केयर नहीं कर पाती हूँ, फ्रूट नहीं खा रही हूँ, तो उस वजह से होता है। बट मेरा अदर देन दैट मेरे को ऐसा कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। और कल जब मैसेज आया, और सीरियसली मैं बताऊँ ये मेरे पर परसों ही किया गया, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को अपनी चेस्ट में राइट साइड में आर्मोल के साइड में मेरे को जो है थोड़ा सा फील हुआ, जैसे अभी किसी ने मेरे पे कोई नेगेटिविटी सेंड करी है। परसों रात की बात है। तो और कल मेरे पास ये सत्संग आ गया कि तेरे को जो है 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है। तो बस ये है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिम्टम नहीं। और गुरुपा हर एक चीज़ से बचा लेते हैं। इस जो 3rd स्टेज का होता है उसको कितना डेंजरस होता है, और उसमें कैसे कैसे कीमोज होती हैं, क्या होता है, बट गुरुपा हमारे तक वो चीज़ें आने ही नहीं देते। तो बहुत बहुत शुक्राना है अपनी छत्र छाया में रखने का, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखने का, हमें खुश रखने का, स्वस्थ रखने का। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तहे दिल से आपको मैं खुश होकर शुक्राना करती हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ और आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर एक दिविदात का, हर एक कृपा का गुरुपा, हर एक ब्लेसिंग का जो आप हमें दे रहे हैं, जो हम सुन पाते हैं और जो हमने नहीं सुना है, जो हमारी नज़र में नहीं है। गुरुपा आप बहुत सारे गुप्त ब्लेसिंग्स भी देते हैं, शॉवर करते हैं, उन सब का मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और हर चीज़ को आप लुक आफ्टर करते हैं गुरुपा, कि हमारे कौन फ्रेंड सर्कल अच्छा है, हमारे घर में कौन अच्छा है, कौन सा मेंबर हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे नेबर्स के बारे में, सबके बिहेवियर्स के बारे में आपको पता होता है। हम कौन सी पूजा पाठ करके क्या गलती कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन, हमारी जॉब की स्ट्रगल्स, जॉब में हमारा कौन अच्छा बुरा सोच रहा है, मतलब हमारा A to Z उनको पता होता है कि हम इन एंड आउट कहाँ जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। और गुरुपा हमें इसके अलावा मतलब हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुपा ने हमारे लिए भी है कि आपकी पूरी फैमिली का क्या है और आपका क्या है। और इसके अलावा गुरुपा हमारे फेस पर भी ध्यान देते हैं कि फेस हमारा ठीक हो, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, हम तैयार होके रहे। हमारे फेस पे अगर कोई हमारा वो भी है, पिंपल भी आता है, गुरुपा हमें उसका एक होम रेमेडी बताते हैं। हमारे हेयर फॉल के लिए, हमारे अगर हेयर बहुत लाइट हो रहे हैं, कुछ भी गुरुपा हर एक चीज़ के लिए हम जो है होम रेमेडीज़ बता के क्योर कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आजकल लोग होम रेमेडीज़ को बहुत भूल गए थे और आपने उस फिर से हमें उससे कनेक्ट करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मतलब हमारे हेड टू टो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे फैमिलीज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप हर एक चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं गुरुपा। और इस जन्म में जो भी चीज़ें थी और इससे पहले और बाद की गुरुपा सब आप लुक आफ्टर करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। इस बर्थ के पहले का सब आपको पता होता है, जो भी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, या इस बर्थ के आगे का सफ़र, इस जन्म के आगे का सफ़र भी आपको पता है। और आप हमें हर एक, जैसे कहते हैं ना, अगर हमने इतने माड़े कर्म करे थे तो आपने वो सारे कर्म घटवाए भी, और हमें यमराज के मुंह से भी बचाया, हाथों से, मतलब उनके जो भी था मौत के मुंह से बचाया, कहने का मतलब। और जो इस जन्म के आगे का सफ़र था, जहाँ पे हमने बुरे जो कर्म करे थे, हमें इतनी सारी सज़ा मिलनी थी, आपने उससे भी बचाया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर एक रिश्ते को आप संभालते हैं गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं बहुत सीरियसली ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी जो पूरी फैमिली है प्रोटेक्टेड है आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में गुरुपा। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे घर में एक रिलेटिव जो मैं बता रही थी पहले, सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, और सीरियसली बताऊँ तो वो मेरे को ऐसा बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था कि वो मेरे जो बिहेवियर को देखकर उनको बहुत अजीब लगेगा कि ये कैसे बिहेव कर रही है, लाइक शी हैज़ टू पिक वन बैग एवरी टाइम व्हेन शी इज़ लिविंग द रूम। और जब मैं किचन में जाती हूँ, मेरे को अपने साथ बैग कैरी करना, बाहर जा रही हूँ बैग कैरी करना, लॉक करके जाना रूम को, तो मेरे को ऐसा लगा बहुत एम्बैरेसिंग सा, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन ऐसे मैं करूँ। और मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जो है उनको अपना एक साइड शेयर करूँ, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो भी दिख रहा है वो वन साइड ऑफ द पिक्चर है, दूसरी साइड आपको नहीं पता है। तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लग रहा हो। मैं उनको ये बात बोलना चाहती थी और कुछ बातें उनको शेयर करना चाहती थी, और मैं मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैं हर एक ज़रिया सोच रही थी कि मैं उनको कैसे शेयर करूं। बट समहाउ मेरे मन में फिर गुरुपा ये बात, मेरे को उस टाइम पर संकट जी इतने सारे मैसेजेस सत्संग से आए कि तू निंदा चुगली मत कर। और गुरुपा ने मेरे को हर
सत्संग के थ्रू मेरे को वो जो है वो कर्म करने से रोका कि मैं उनको कोई बात शेयर ना करूं। वो शायद गुरुपा की रज़ा नहीं थी कि मैं उनसे बात शेयर करूं, और मैंने फिर वो शेयर नहीं करी। मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मैंने शेयर नहीं करी। मैंने वो सिचुएशन को समझा कि गुरुपा यही चाह रहे हैं कि मैं वो शेयर ना करूं, और वो मैंने नहीं करी। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि मतलब मैं बहुत कन्वे करना चाह रही थी। फिर मेरे मन में जब मना करते थे तो मेरे मन में यही थॉट आता था कि मैं अपने आप को मन को समझाती थी कि है तो वो उनकी डॉटर ही, और उनकी बात सुनेगी, मेरी बात थोड़ी ना सुनेगी। तो फिर इसलिए मैंने फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस चीज़ को दी नहीं, और फिर मैंने लेट गो कर दिया। तो ऐसे करके वो जो जितना भी टाइम वो यहाँ पे रही, शी केम फ्रॉम अमेरिका, तो जितना टाइम वो रही यहाँ पर, तो फिर ऐसे ही वो उन्होंने मेरा वो देखा बिहेवियर, और वो फिर बाद में चली गई। और आई डोंट नो कि उन्होंने उनके मन में उनके मतलब ड्यू टू दिस ब्लैक मैजिक, वो जो माइंड को कंट्रोल करती है, या कोई भी चीज़ अपनी कन्वे करना उनके लिए वो सब चीज़ें आसान होती हैं जो वो चाहती है, तो वो दूसरे के माइंड में भर देती है वैसे करके, और उनके मन में वैसी थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो वैसे था, और मुझे नहीं पता उनके माइंड में उन्होंने क्या क्या डाला अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, और मेरी कितनी बातें करी उनको, क्या बोला उनको, बस मैं गुरुपा पे सब छोड़ती हूँ। और एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मेरी वो एक सिस्टर इन लॉ है जिससे मेरी बात ठीक होती है, तो समटाइम्स वो भी होता है कि कोई ना कोई इन लॉ साइड में होता है ना कि आप किसी से बात कर सको, कोई बेटर हो कम से कम वैसे वाला, कि आप हर किसी से रिलेशन नहीं ख़त्म कर सकते। एक का तो पता ही है कि जो सब इन्वॉल्व है, दूसरे का हमें इतना आइडिया नहीं है, इसलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। तो गुरुपा आप ही देखिएगा। अब गुरुपा का एक मैसेज आता है कि कुछ रखा है उसे फेंक मत देना गुरुपा। बट एक्चुअली आज सुबह जो है वो डस्टिंग्स जो क्लीन सफ़ा मेड आती है, साफ़ करती है, तो वो मेड तो सब कुछ साफ़ कर गई थी। जब आपका ये मैंने सत्संग सुना तो मैंने फिर से उस बिन में देखा जहाँ पर रखते हैं, और वहाँ पर जो है गुरुपा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं इनके साथ रहती हूँ तो मेरा इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, तो क्योंकि मैं थोड़ा सेपरेट रहती हूँ, उनसे अलग करके रहती हूँ। ऑल्दो एक ही स्पेस में है, बट अलग ही थोड़ा सा मेरा हो जाता है क्योंकि ड्यू टू दिस ब्लैक मैजिक। तो गुरुपा मेरे को अभी तक वो चीज़ नहीं मिली है जो आपने कुछ मेरे लिए रखी है। तो और गुरुपा कहते हैं कि जोड़ी को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन अब सब टलेगा। पितृदोष के कारण बिगड़ रही थी ज़िंदगी, आज होगा समाधान। और कितनी बार पति पर वशीकरण भी करवाते हैं वो लोग, कभी पागल, कभी डिप्रेशन, बीमार करना चाहते हैं। कल भी गुरुपा का सत्संग आया कि पागल करना चाहते हैं। कल वो जब रात को आए तो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, उन्होंने बात भी नहीं करी फिर। और गुरुपा ने बोला कि कुछ बला है जो तेरे घर के बाहर खड़ी है, तो गुरुपा ही संभालते हैं। और गुरुपा आप ही देखिएगा, क्योंकि ऑफ़िस में ऐसा होता है कि उनके जो ऑफ़िस में स्टाफ होता है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो आते नहीं हैं, वो लीव्स पर होते हैं। और मुझे नहीं पता ये कौन सी साजिश है या क्या नेचुरल रीज़न होते हैं, और वो परेशान हो जाते हैं, उनके पास वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है, और उनकी वीकनेस भी आजकल बहुत ज़्यादा है, बॉडी पेन्स वगैरह। गुरुपा आप ही देखिएगा। और गुरुपा आप बस इतना एक और आज मेरे पास सत्संग भी आया था इसी से रिलेटेड, कि गुरुपा बताते हैं कि तेरे पति पे बहुत भारी मारण क्रिया करी गई है ताकि वो आत्महत्या कर ले। ये सब लालच के चलते हो रहा है। तेरा पति बुरा नहीं है, उसे बुरा बनाया जा रहा है, उसके दिमाग को तेरे पति बांधा गया है। सत्संग को पूरा सुन, तेरे लिए ही भेजा है पति की रक्षा का संदेश। तो गुरुपा आप ही मेरे हस्बैंड को इन सब साजिशों से, इन सब क्रियाओं से बचाइए, क्योंकि वो ऑफिस में सुरक्षित नहीं है, वो घर पे सुरक्षित नहीं है। गुरुपा घर में जो भी हैं वो लोग अपने हाथ का खाना बनाते हैं, और मेरे हाथ का खाना खाने देते नहीं हैं उनको। और मेरे खाने में कमियां भी बहुत ऐसे निकालते हैं, और उनके माइंड में ये डाल जाता है कि मैं कुछ उनके लिए बना भी नहीं सकती हूँ।
तो ऐसे ऐसी थॉट्स डालने के बाद गुरुपा मेरे हस्बैंड मेरे हाथ का भी नहीं खाते हैं। आपको सिचुएशन सारी पता है। और ऑफिस में भी वही लोग होते हैं जो उनका भला नहीं सोचते, जिनको लालच है प्रॉपर्टीज़ का, वही लोग उनके साथ होते हैं। उनके दिमाग में नेगेटिविटी सेंड करे जाती है मेरे प्रति। और आपने ये जो बताया है ये सब मैं खुद फील भी करती हूँ गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना है कि वो आप सब देख रहे हैं। आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में मेरे हस्बैंड हैं। आप प्लीज़ उनको प्रोटेक्ट करिएगा। और जो भी वो उनका नेचर को बिगाड़ना चाह रहे हैं, जो भी उनका बुरा सोच रहे हैं, आप ही सब उनको दंड दीजिए या उनके मुंह को चुप करवाइए गुरुपा। उनकी जब साजिशें हैं ये सब बंद करवाइए गुरुपा। आप पर ही छोड़ती हूँ। ये विश्वास है गुरुपा आप पर बहुत बड़ा कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाते हैं सिर्फ आपके मैं भरोसे भेजती हूँ गुरुपा। और सीरियसली बता रही हूँ, आज मेरी मदर इन लॉ जो मेरे हस्बैंड को खाना बना के देती है, मुझे पता है वो गलत इंटेंशन से बना के देती है। और बस आपके भरोसे रहती हूँ गुरुपा कि मेरे हस्बैंड का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपकी बेटी और वो आपके दामाद हैं गुरुपा। मेरे विश्वास अभी तक आपने बनाए रखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप बनाएंगी गुरुपा। और बस मैं आपकी रजा में राज़ी रहना चाहती हूँ गुरुपा। और मैं अपना कोई डिसीजन ना बनाऊँ और अपनी ना चलाऊँ। मेरे डिसीजंस आप लो मेरे दादा। और बीच में मैसेज आते हैं कि तू मेरी सुनती नहीं है, या अपने डिसीजन खुद ले रही है गुरुपा, मैं नहीं लेना चाहती। और गुरुपा अगर एक और चीज़ है कि कभी ऐसे मैसेज सत्संग भी आते हैं जिसमें ये आता है कि जो तुम लंगर खाते हो वो लंगर की तरह खाओ या ब्लेसिंग्स की तरह खाओ, प्रसाद की तरह खाओ गुरुपा। समटाइम्स अगर मैं कभी ऐसा गलती करती हूँ कि मैं सपोज़ पकोड़ा खा रही हूँ तो मैं पकोड़े की तरह उसे खा रही हूँ, तो आप प्लीज़ गुरुपा मेरे अंदर वो भाव डालिए कि मैं उसे ब्लेस्ड समझ के खाऊं, प्रसाद समझ के खाऊं। ये मेरी आपसे अरदास भी है गुरुपा। ये बहुत बार सत्संग मेरे ऊपर फ्लैश हुआ और जिसको मैं बहुत पर्सनली लेकर, अगर मेरे में इस तरह की कोई भी कमी है तो आप ही देखिएगा गुरुपा। और आप हमेशा घर में विराजे, हमेशा गुरुपा। और सिमरन करवाइए मेरे से, और पाठ पूजा आप जो टाइम मेरे लिए ब्लेस करते हैं उसी टाइम करवाइए। और बड़े मंदिर जिस दिन आपने मेरे लिए ब्लेस करा है उस दिन मेरे को बुलाइए गुरुपा, और सत्संग भी करवाइए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है हर एक कृपा का, हर एक दात का गुरुपा। और मैं किसी से बात करती हूँ गुरुपा, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ वो काम वहीं रुक जाता है। और कौन बातें मेरी वहाँ तक पहुँचाता है मुझे नहीं पता। आपने कभी मेरे को एक बार ये बोला कि मैंने ना एक फ़रिश्ता भेजा है तेरे लिए इस लेटर का, और वो तेरी हेल्प करेगा। तो गुरुपा ऐसे ही मतलब मैं बस जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से बस एक फ्री जाती है, और वही लेटर के पर्सन हैं जो कि मेरे को लेके जा रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको ये बात एक बार उनके आगे शेयर करी, मुंह से ही निकाली थी गुरुपा, मैं उनको थैंक्स करना चाह रही थी और मैंने उनको बोला, और उसी टाइम से गुरुपा उनका डे रूटीन बदल गया। पहले वो सैटरडे को ले जा रहे थे, अब वो संडे को ले जाते हैं, और संडे को मेरे हस्बैंड घर होते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ गुरुपा। और मेरा वहीं से ही मेरे को लगता है ये 2 बार हो गया कि मैं उनके साथ नहीं जा पा रही हूँ। और गुरुपा आप ही देखिए। और पता नहीं क्या होता है कि कौन मेरे रूम में आकर के कभी कोई बाल छोड़ जाता है, कभी कोई धागे छोड़ के जा रहा है, कुछ ना कुछ रबर बैंड्स पड़े हों। और आई डोंट नो गुरुपा क्या मेरे रूम्स में ऐसे ऐसे करके निकलता है। जो भी चीज़ें मैं रात को रखती हूँ, मतलब इनको मेरा शुक्राना सत्संग भी पढ़ना होता है, मैं कहाँ रखती हूँ पूरी चीज़ें देख, मेरे को ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ सर्च करते हैं, पूरी जगह उनकी नज़र में होती है, रूम में कहाँ क्या चीज़ें पड़ी हैं, और खाना पीना सब कुछ उनके। पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आया गुरुपा कि मेरे रूम में कौन आता है और ये सब चीज़ें देख कर के जाता है गुरुपा। और मेरे जैसे ईयरफोन से कोई जैसे मैंने पहले भी बताया कि वायरलेस वाला भी मेरा ख़राब हो गया गुरुपा। कभी वो वायर्स पे कभी निशान लगे होते हैं और वो चलते ही नहीं है गुरुपा। उनको ये लगता है कि सत्संग से इसका कनेक्शन वो हो जाए, ईयरफोन नहीं होगा सत्संग नहीं सुनेगी, ईयरफोन नहीं होगा तो सत्संग नहीं सुनेगी, ईयरपोर्ट ख़राब होगा। तो बस ऐसे ऐसे करके रुकावट डालने की कोशिश की जाती है। कई बार कुछ मैं पता नहीं, आई डोंट नो गुरुपा, कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि कोई रूम में आता है। और बाकी आप ही देखिएगा गुरुपा, मैं बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। मेरा इनकी वजह से खाना पीना भी गुरुपा ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा नीड है कि मतलब इस घर से मूव होएं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वो है कि मेरे हस्बैंड का वीकनेस भी है, मेंटली बहुत ज़्यादा
यहाँ पे वो लोग स्ट्रेस इतना दे देते हैं, नेगेटिविटी सेंड करते हैं। बस आप ही देखिएगा गुरुपा। और बस इतना है कि गुरुपा आप पर इतना विश्वास करती हूँ तो मैं थोड़े से हिम्मत से ये शुक्राना सत्संग भी करती हूँ और अरदास भी करती हूँ। नहीं तो परेशानी तकलीफ़ ऐसे होती है कि गुरुपा ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। और आज एक मैसेज सत्संग और आया था कि तेरे ऊपर जो है किसी ने मतलब वो श्राप दे रखा है। तो गुरुपा अगर मैं कुछ इनके ख़िलाफ़, जैसे होता है ना कि शॉपिंग करने गई, पैसा खर्च हुआ, क्योंकि सारा पैसा तो इनका ही होता है, तो फिर कोई शॉपिंग करी है, कोई इनको लगता है कि इतना पैसा खर्च हो गया, फिर वो एकदम से मुंह से गलत गलत निकालते हैं कुछ पीछे पीछे, क्योंकि सामने नहीं बोल पाते तो पीछे से श्राप दे देना, बददुआ दे देना। इनका यही नेचर रहता है, ये बिहेवियर रहता है गुरुपा। तो मैं गुरुपा अपनी लाइफ तो मेरे को मतलब जीनी है ना गुरुपा आगे से। अगर ऐसा कुछ इनके मन में था तो शादी ना करते, अब शादी करी है, जब से शादी करी है गुरुपा इन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं करा, और तब से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा जो है रिलेशन स्पॉइल हो और हमें कोई खुशी ना मिले। और अपने मेरे हस्बैंड से पूरी सेवा भी ले रहे हैं, गुलाम बना के रखा हुआ है। बस वो अपनी मैरिड लाइफ ना जिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए गुरुपा। अभी आज की डेट में भी उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, उनको गुलाम बना के रखा हुआ है। उनका एक काम जिस टाइम बोले उसी टाइम होता है, कभी मना भी नहीं, मतलब डिले भी नहीं करवाते कि मतलब परेशान है बेटा, थका हुआ है। जिस टाइम उनको काम चाहिए उसी टाइम आंखें दिखा के काम करवा लेते हैं। और गुरुपा अभी तक यही चल रहा है। और आई डोंट नो, फिर भी गुरुपा इनको इतना होता है कि हमारी मैरिड लाइफ या जो बेटा इनके साथ इतना कर रहा है उनके सुख में बाधा बनना कैसे इनके लिए वो सही है। और हर बारी अगर ऐसे सोचेंगे गुरुपा कि आज एक कर्म मैंने करा, इनको पसंद नहीं आया, तो फिर मेरे को एकदम बदुआ दे देंगे। वो बदुआ तो नहीं लगनी चाहिए, वो शाप तो नहीं लगना चाहिए गुरुपा। आप ही देखिएगा कौन लगा रहा है और कौन, मतलब रियली सब कुछ आप पर सरेंडर्ड है गुरुपा। और कौन कौन ये सब कर रहे हैं सब आप देखिएगा गुरुपा। मुझे बिल्कुल भी, मैं इधर तक मेरी अप्रोच नहीं है, कोई सॉल्यूशन तो आप ही निकालेंगे। और इनके अलावा भी जो भी मेरे अगेंस्ट ये सब कर रहे हैं आप सबको संभालिए। और गुरुपा कोई देवी देवता रूठे हैं तो भी आप प्लीज़ मतलब मेरी तरफ से माफ़ी। और कोई पितृदोष है और कोई कुल देवी देवता कोई भी रूठे हैं, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। नाराज़ नहीं होइएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कल से नवरात्र है, कल 19 मार्च है, थर्सडे का दिन है। कल से नवरात्र शुरू है। सभी को मैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबको भरपूर माता रानी से और मेरे महाशिव से ब्लेसिंग्स मिले और सबके घर में सुख समृद्धि खुशियों का वातावरण बना रहे। सबको भरपूर ब्लेसिंग्स से रुके हुए काम बने, सबके घर में तंदुरुस्ती सुख शांति खुशियाँ बनी रहें, ये मेरी अरदास है। और दोनों मतलब हमारे जो महाशिव हैं और जो माता रानी हैं, सब काली माता, सबकी ब्लेसिंग्स हमें मिले। नीम करोली बाबा, राम जी की, सीताराम जी की, सबकी ब्लेसिंग्स जो है सबको मिले, ये मेरी अरदास मैं करती हूँ। और भोले बाबा मेरे महाशिव से मैं भरपूर मतलब क्षमा मांगती हूँ मेरे माड़े कर्मों के लिए गुरुपा। जो भी मैंने दुश्मनों के साथ कुछ बुरा करा और जिनकी वजह से वो मेरे से इतनी नफ़रत करते हैं, या जो भी उनके मन में बदले की भावना है, व्हाटएवर गुरुपा, जो भी मैंने नासमझी में कुछ ऐसे काम करे हों मुझे माफ़ कर दो। बस इनकी जो नफ़रत वाली दृष्टि है वो आप मेरी तरफ जो इन्होंने रखी हुई है उसे हटा दीजिए। और गुरुपा मैं क्या बोलूँ इनके लिए, मुझे बताइए मैं इनके लिए क्या अरदास करूँ जिससे इनकी नफ़रत मेरे प्रति ख़त्म हो जाए गुरुपा। बस इतना मेरे पे कृपा करिएगा, मेरे को आप रास्ता दिखाइए। इनके लिए मैं क्या अरदास मांगूँ जिससे इनके मन में मेरे प्रति नफ़रत ख़त्म हो जाए, मेरे और मेरे पति को दोनों को जीने दें और हमारे लिए कुछ बुरा ना सोचें गुरुपा। यही मेरी आपसे अरदास भी है। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ सभी संगत जी का और विपिन अंकल का, सौम्या आंटी का, ये सत्संग प्लेटफॉर्म इस सत्संग को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करने का, और सभी संगत जी का जो मेरा सत्संग सुनते हैं। और सॉरी ये सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गुरुपा का इजाज़त लेती हूँ और गुरुपा से इजाज़त देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।